अष्टावक्र गीता अध्याय 2। जनक जी कह रहे हैं, आश्चर्य है सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षोभों विभोक्षों से परे, ज्ञान रूप में प्रकृति से जो इस रूप में भासती हूँ पूर्णतया परे हूँ। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से अज्ञान के कारण ही छला जाता रहा। कह रहे हैं आश्चर्य है सभी दोषों से परे, कोई दोष नहीं थे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षोभों विभोक्षों से परे, ज्ञान रूप में यानी खुद को कह रहे हैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती हूँ पूर्णतया परे हूँ, यानी प्रकृति से मैं पूर्णतः परे हूँ। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद यानी हकीकत में परे हूँ। फिर कह रहे हैं कि फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से अज्ञान के कारण अकारण ही चला जाता रहा। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ उसी प्रकार इस जगत को भी, इसलिए या तो ये संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं, अर्थात ये शरीर भी मेरा नहीं। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ उसी प्रकार इस जगत को भी मैं ही प्रकाशित कर रहा हूँ, इसलिए या तो ये संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं, अर्थात शरीर भी मेरा नहीं। आश्चर्य है शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस तरह तरंगे, फैन और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, उसी तरह ये समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित है और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। जिस तरह तरंगे, फैन कहते हैं झागों को, और बुलबुले तो आपको पता ही है जल से अलग नहीं है तीनों चीज़ें, उसी तरह समूचा विश्व जो भी आप नदी पेड़ पहाड़ दुनिया सब देख रहे हैं, ग्रह उपग्रह सूरज चांद सितारे, ये जो है परमात्मा से अलग नहीं है, अर्थात परमात्मा में ही स्थित हैं और परमात्मा में ही लय को प्राप्त करने वाले हैं। आगे जनक जी कह रहे हैं, विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के तानों बानों का ही समग्र रूप होता है, इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता को इस विश्व में से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं वस्त्र होता है, कोई कपड़ा होता है, वो ये धागों का ही तो एक तानों बानों का एक बुना हुआ रूप होता है, लेकिन हमारा जो है धागों पर ध्यान नहीं जाता, वस्त्र पर जाता है। इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता को इस विश्व में से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है उसी प्रकार ये समस्त संसार मुझ में अध्यस्त है और इसमें व्याप्त हूँ और मैं इसमें व्याप्त हूँ। जैसे गन्ना होता है उसमें गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, एहसास होता है, उसी प्रकार ये समस्त संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं उसमें व्याप्त हूँ। आपने रस्सी में सर्प की भांति का उदाहरण पहले पढ़ा है। जब तक रस्सी के स्वरूप का अर्थात रस्सी का सही ज्ञान नहीं होता तब तक ही वहाँ रस्सी में सर्प दिखाई देता है। सर्प को वहाँ से भगाने का और कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है सर्प का दिखाई देना सहज रूप से बंद हो जाता है।
इसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि रस्सी में सर्प का बंधन हो गया, यानी भ्रम हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब तक मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान अनुभव साक्षात्कार नहीं हुआ था, तभी तक संसार दिखता था। संसार के नाम रूप, संसार के परिणाम, सुख दुख आदि द्वैत से मेरी मुक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे आत्मस्वरूप उपलब्धि हुई, संसार सहज रूप से विलुप्त हो गया, यानी गायब हो गया, बाधित हो गया। नाम रूपात्मक द्वैत परक ज्ञान, अब इसलिए मुझे संसार नहीं दिखता। अब चारों ओर मुझे मेरा अपना आपा ही दिखाई देता है, यानी मैं ही मैं दिखता हूँ। आगे कह रहे हैं, प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। इसलिए जब भी ये विश्व प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से, अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है ये समूचा विश्व। आगे कह रहे हैं, महान आश्चर्य है कि ऐसा आश्चर्य हुआ नहीं, महान, बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। जैसे आम भाषा में ताज्जुब कहते हैं कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। कह रहे हैं, महान आश्चर्य है अज्ञान से विकल्पित ये विश्व। अज्ञान से मुझको बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी और रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। मतलब एक भ्रम सा जैसे हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा, हम सड़क पर चल रहे होते हैं और देखते हैं कि सड़क पे पानी है, और जैसे हम पहुंचते हैं तो बहुत दूर से दिखाई देने लगता है कि पानी है। आगे पहुंचते हैं वो होता ही नहीं है, लेकिन भ्रम प्रतीत होता है। सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, अंधेरे के धुंधलके में हमें कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में देखा रस्सी पड़ी होती है, लेकिन हमें लगता है कि सांप पड़ा, हम डर जाते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं, प्रकाश होता है थोड़ा बहुत हमारे हाथ में या मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं, तो दिखता है कि ये तो रस्सी थी। रस्सी का ज्ञान होते ही हमें जो सांप होने का भ्रम था वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही तो कह रहे हैं, महान आश्चर्य है। आगे कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में, और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में समझाते हैं कि मुझ में उत्पन्न हुआ संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं, वो मिट्टी ही बन जाते हैं, अंत में उनका स्वरूप मिट्टी ही हो जाता है। लहरों का स्वरूप अंत में लहर पानी ही हो जाता है, यानी पानी से ही बनी और पानी में ही विलीन हो जाएंगी। और जितने भी सोने के आभूषण होते हैं वो सोने से ही बनते हैं, और जब उनको सुनार जो है पिघला के दूसरा सोना ही बना देता है, वो सोने का ही रूप हो जाते हैं बाद में। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्म रूप स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। यानी मैं खुद को ही नमस्कार करता हूँ। कौन से रूप को बताया उन्होंने? ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप यानी स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो एक शरीरवान होते हुए भी ना कहीं जाता है ना ही कहीं से आता है, और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। यह न कहीं आता न जाता, और समस्त शरीरों, ये जितने भी शरीर हैं दुनिया में, इस सृष्टि में, समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। आगे जनक जी कह रहे हैं कि है ना आश्चर्य, महान आश्चर्य है कि सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा?
प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप को। यानी अपने आप से ही कह रहे हैं कि इससे बड़ा चमत्कार और चतुराई क्या होगी। कोई स्वयं कुछ ना करे करने, कोई स्वयं कुछ ना करे करने ना करने से असंग रहे, फिर भी दूसरों की सकृतियाँ प्रदान करे। ऐसा ही है मेरा स्वरूप, जो शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग है। ना जाने कब से जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, ऐसे असंग व जगत धारक स्वयं को मैं नमस्कार करता हूँ। आश्चर्यजनक रूप मैं स्वयं को, उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ। यानी फिर कह रहे हैं, तीसरी बार फिर से कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक रूप मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है, या फिर वह सब कुछ उसका है जहाँ तक मन जाता है। यानी जहाँ तक मन ले जाता है तुझको, या फिर सब उसका है, या मेरा कुछ भी नहीं है, बाड़ी जाती है। अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है, कुछ भी मेरा नहीं है, और जहाँ तक मन जाता है वो मेरा है। मतलब कैसे ही मान लो, हाथ इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कैसे ही पकड़ो। आगे जनक जी कह रहे हैं कि जिससे जाना जाता है और जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ भाषित यानी प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान रूप निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। जो जानता है वह ज्ञाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए उसको ज्ञेय कहते हैं। जिसे जाना है, जिसे जाना जाए वह ज्ञेय है। ज्ञाता जिस साधन द्वारा जिन प्रमाणों से जानने योग्य को जानता है वह ज्ञान। कह रहे हैं जिसे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है। समझ गए? ये तीनों वास्तविकता में है नहीं, यथार्थ नहीं है, यानी इनकी कोई सत्ता नहीं है। वे अज्ञान के कारण भाषित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। वह निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से परे मैं ही हूँ, यही मेरा यथार्थ रूप है। यानी जानने वाला भी मैं हूँ, और जो जाना जाएगा वो ही मैं हूँ, और जो जानने वाला है वो भी मैं हूँ, तीनों मैं ही हूँ। आगे कह रहे हैं अष्टावक्र जी, वो अष्टावक्र जी नहीं, जनक जी, इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप ये संसार उत्पन्न हुआ है, और उसका परिणाम स्वरूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं। जनक ने संकेत कर दिया, द्वैत के बने रहने पर भी दुख की निवृत्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं। दुख की मात्रा के कम होने को भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है, सुख की प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। जब द्वैत ही नहीं रहा, दुख कैसा? दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत के ना रहने पर राज शरीर है। राज ऋषि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसका कारण, उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया है। एक जैसे हम कहीं रहें, पूरी दुनिया में हम ही हों, या कोई अकेला इंसान हो, तो वो किसी से लड़ाई करेगा या कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। उसे किसी से कोई दूसरा ही नहीं होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो वही ये कह रहे हैं जनक जी। आगे कह रहे हैं कि वास्तव में मैं बोध रूप ज्ञान रूप हूँ। अज्ञान के कारण ही मुझ में विभिन्न अलग अलग नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित है। ऐसा विचार करते हुए नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है, मैं बोध रूप यानी ज्ञान रूप हूँ। अज्ञान के कारण ही मुझ में विभिन्न अलग अलग
नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं, ऊपर से थोपी गई हैं। ऐसा विचार करते हुए नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है, फिर भी आश्चर्य कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं जनक जी, है न महान आश्चर्य, समूचा विश्व मुझ में स्थित है, जो कि वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। दोनों ही बातें करते हैं बात में। कह रहे हैं है न महान आश्चर्य, समूचा विश्व मुझ में स्थित है, जो कि वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ना मुझ में बंधन है और ना ही मोक्ष। इसी प्रकार का जो भ्रांति भरा मेरा विचार था कि मैं बंधन में हूँ या मुक्त हूँ, अब शांत हुआ, आधारहीन सिद्ध हुआ। यानी जो विचार था उसका कोई आधार नहीं रहा। अब यानी मैं बेकार ही ये सोचा करता था। आगे कह रहे हैं, अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित ये संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है, अटल है। यानी कि अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित ये संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, यानी वास्तविकता में ये है ही नहीं, हमको सिर्फ आभास होता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है, यानी अटल है, सच्चाई है ये। और ये भी कि आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर ये ऐसा संसार जो अस्तित्व विहीन है, असल में दिखाई क्यों देता है? कल्पना मात्र है बस। यानी खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं जनक जी। आगे जनक जी कहते हैं अष्टावक्र जी से कि स्वर्ग, नरक, शरीर, बंधन और भय आदि भय यदि मात्र प्रतीति भर हैं, यानी सिर्फ मात्र इनकी प्रतीति होती है, शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन और भय, यदि ये मात्र प्रतीति भर हैं, वास्तविकता में नहीं है, यानी इनकी कोई सत्ता नहीं है, तो चैतन्य आत्मरूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब ये पूछ रहे हैं जनक जी से, यानी ये प्रतीति भर है, वास्तविकता नहीं है, तो चैतन्य आत्मरूप मेरे लिए, यानी खुद के लिए कह रहे हैं, चैतन्य आत्मरूप मैं और मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, मेरे लिए कौन से कर्तव्य का पालन करूं मैं, अर्थात मैं क्या करूं क्या ना करूं। आगे कह रहे हैं, आश्चर्यचकित हूं मैं सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ। आश्चर्यचकित हूँ मैं सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता की भली भांति जान चुका हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव व्यवहार करूँ, मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। आश्चर्यचकित हूँ मैं, यानी फिर आश्चर्य कर रहे हैं, सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूपों को देखता हुआ, यानी दुनिया के, सृष्टि के, ब्रह्मांड के विभिन्न जड़ चेतन रूपों को देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता, यानी द्वैत में फिर भी मैं भटक नहीं रहा हूँ, क्योंकि द्वैत कहते हैं मतलब दूसरे का भाव, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को भली भांति जान चुका हूँ और देख रहा हूँ, इसलिए मैं इससे मोहित होकर कैसा बर्ताव व्यवहार करूँ, मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। आगे कह रहे हैं, ना मैं शरीर हूँ ना ये शरीर मेरा है, और मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो असल में चैतन्य रूप हूँ। जीने की वासना नहीं मुझे बंधन में डाला हुआ था, जीने की वासना ही बंधन है और बांधने का कारण भी। बताइए, शरीर कैसे मेरा नहीं, मैं क्यों शरीर नहीं,
कैसे मैं चैतन्य भी नहीं, इन बातों को समझना अब सरल हो गया होगा। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद्व अस्तित्व की ओर संकेत करता है। इस सूत्र में जनक जी कह रहे हैं, इस सूत्र में महत्वपूर्ण है बंधन के एक कारण की अन्य ही रूपों में प्रस्तुति। कोई कहे कि अमुक पानी में इसलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय उन्होंने प्रयास किया कि वह ना डूबे। सुनकर अजीब सा लगता है, कैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन असलियत यही है। उसके बचने का प्रयास ही उसके डूबने का कारण बनता है। यदि वह लहरों में स्वयं को छोड़ दे तो वो लहरें जो उसे डुबोने की जगह किनारे पर ले जाने का साधन बन जाती हैं। जीने की इच्छा बंधन है। और ये शब्द भी ऐसे ही सुनने में अटपटे लगते हैं। जीने की इच्छा में जीव मृत्यु से बचने की कोशिश करता है और बचाव का भय मुक्त प्रयास उसे मोह के बंधन में डालता जाता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो जीने की इच्छा का कोई भी प्रयास क्यों? जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसी? उसकी इच्छा करने का अर्थ है मृत्यु की स्वीकृति। और जब ये स्वीकृति बताती है कि जीव ने स्वयं को शरीर माना हुआ है, इसी प्रकार जीने की इच्छा ही शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाली पाप पुण्य का कारण है। और इन द्वंद्वों के अलावा और बंधन का और क्या कारण है? कुछ भी नहीं। आगे जनक जी कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगें मुझसे भिन्न नहीं, अभिन्न है। कह रहे हैं आश्चर्य है, अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक नाम रूपों वाली लहरें, अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्र रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगें मुझसे भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं। इस श्लोक की व्याख्या करी गई है कि अच्छा रूपक है। मैं रूपी महासमुद्र में चित्त को वायु बताता। चित्त ही है जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े रहते हैं। कोई सुप्त होता तो कोई जागृत। सुप्त संस्कारों के भी तल हैं, कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, परतों में रहते हैं। परतें होती हैं संस्कारों की। ये सूक्ष्म संस्कार इन्हीं को कर्म की व्याख्या करते समय संचित कह दिया। इन्हें अवसर चाहिए। सर्दी में विषधर सांप की स्थिति यदि आपने देखी हो तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वह सुकड़ा पड़ा होता है, लगता है मानो निर्जीव हो, मर गया हो, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है सक्रिय हो जाता है। वह कर दिखाता है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। चित्त की गहराइयों से स्फुरण होती है। वह हल्की विक्षेप की रेखा, छोटी सी तरंग एक बवंडर का रूप ले लेती है, लेकिन इन सब से वह प्रभावित होता है। जो समुद्र से जल तरंगों से स्वयं को भिन्न माने, जो अभिन्न है, उस पर इन विक्षेपों का कोई असर नहीं होता। वह इनके बनने बिगड़ने का खेल देखता है बस। आगे जनक जी कह रहे हैं कि जब मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्तरूपी पवन शांत हो जाता है तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य घटित होता है, क्योंकि इसकी संसार रूपी नौका की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका को नष्ट होने को यहाँ लिया गया है। जनक जीव को व्यापारी कहते हैं, है ही यह व्यापारी। इसका अपना ही गणित है। उसी तराजू पर ये जीवन की घटनाओं को तोलता है। लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण आदि इस व्यापारी की कसौटियाँ हैं। जनक जी कहते हैं, जब इस जीव रूपी व्यापारी का भाग्य नष्ट हो जाता है, अर्थात समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो शरीर रूपी नौका भी नष्ट हो जाती है। यहाँ शरीर का अर्थ सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं, शरीर का अर्थ है तीनों शरीरों से। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं।
तब जगत और जीव दोनों का ही लय अपार सागर मुझ में हो जाता है। आगे जनक जी कह रहे हैं लास्ट श्लोक में, आखिरी श्लोक में, कि मुझ अनंत सागर में जीव रूपी लहरें स्वभाव बस सहज रूप से उठती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती कूदती हैं और फिर लय को प्राप्त करती हैं, अर्थात इसी में जन्मती हैं, इसी में जूझती जीती हैं और जीवन बिताती हैं, फिर नष्ट भी हो जाती हैं। जनक जी स्वयं को महासमुद्र के रूप में अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जनक, महासमुद्र में जिस प्रकार चारों ओर जल ही जल है, उसी प्रकार जो भी दिखता है वह मेरा ही स्वरूप है। तो फिर तरंग आदि ये चलती वायु की प्रतिक्रियाएं मात्र खेल सी करती हैं, सब ये सब मेरा ही रूप है। अभी तक जिसे सच मानकर सुख दुख आदि से पीड़ित होता था, अब दिखाई दे रहा है कि सब तो एक खेल मात्र है। खेल में तो आनंद और प्रसन्नता ही होती है, वहाँ क्लेश कैसा। जनक अब प्रकृति की समस्त क्रियाओं, उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि को एक साक्षी के रूप में देख रहे हैं।